गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम पढ़ रहे थे समुच्चय प्रश्नावली 1। उसमें हमने शुरू किया था वेन आरेख। देखिए, तो वेन आरेख मैंने आपको परिभाषा बता दी थी। वेन आरेख तो क्या होता है? वेन आरेख वेन आरेख होता है समुच्चय को चित्र के द्वारा प्रदर्शित करना वेन आरेख कहलाता है। समुच्चय को चित्र के द्वारा प्रदर्शित करना, समुच्चय को चित्र के द्वारा प्रदर्शित करना वेन आरेख कहलाता है। फिर हमने बताया था इसमें कि आप जब सार्वत्रिक समुच्चय है, सार्वत्रिक समुच्चय, सार्वत्रिक समुच्चय इसको हम कहते हैं यू से यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट को वेन आरेख में हम दर्शाते हैं एक आयताकार बॉक्स से। ये क्या है? आपका यू है। एक आयताकार बॉक्स से हम सार्वत्रिक समुच्चय को दर्शाते हैं। जो आपके समुच्चय होंगे, इसके उपसमुच्चय होंगे, उन समुच्चयों को हम दर्शाते हैं वृत्त के द्वारा। उन समुच्चयों को हम दर्शाते हैं वृत्त के द्वारा। ये समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय U के उपसमुच्चय होंगे। जैसे आपको समुच्चय A दर्शाना है, समुच्चय B दर्शाना है, वो किससे दर्शाएंगे हम? वृत्त के द्वारा। तो देखिए कैसे क्या करना है। उदाहरण समझिए। उदाहरण भाई, जैसे आपका एक समुच्चय दिया हुआ है, समुच्चय A, और समुच्चय A के मान है भाई 1 2 3 4 5 6 7 8। समुच्चय A में 8 अवयव है, समुच्चय B में 6 7 8 9 10 और 11 आए। अगर आपको U नहीं देता है, जब तक की बात करें, U नहीं दिया हुआ है, तो ये आपको दिया हुआ है समुच्चय A। ये क्या है? समुच्चय A है। समुच्चय A और B में कुछ कॉमन अवयव हैं। कॉमन है मतलब एक दूसरे को हम काटते हुए बना लेते हैं, दोनों को इंटरसेक्ट करते हुए। ये समुच्चय A है, ये समुच्चय B है। तो समुच्चय A में अवयव हैं, तो देखिए दोनों में कॉमन कौन सा अवयव है? दोनों में है 6 7 8। तो ये वाला हिस्सा जो A में भी आता है और ये हिस्सा B में भी आता है, तो ये 6 7 8 दोनों के कॉमन अवयव जो हैं हमने बीच में लिख दिए। इनको एक बार लिखना है ताकि ये इधर भी काउंट हो जाएंगे समुच्चय A में, और उसके बाद ये समुच्चय B में भी काउंट हो जाएंगे। तो 6 7 8 हो गए, बाकी लिखेंगे हम 1 2 3 4 5, इधर 9 10 और 11। तो ये हो गया भाई आपका A यूनियन B। ये जो हमने बताया किसको दर्शाया है? A यूनियन B को दर्शाया कि A और B एक साथ में हो गए। इसमें से हम ये हमने सिर्फ ये हमने A और B का जो है डायग्राम बनाया, इसमें दर्शाया किसी को नहीं अभी। और ये अगर आपको सार्वत्रिक समुच्चय नहीं दिया जब तक का चित्र है, अगर आपको सार्वत्रिक समुच्चय दे दिया, माना कि यहाँ पे दे दिया U, उसमें अवयव है 1 से 15 तक, 1 2 3 4 5 6 7 1 से 15, तब हम दर्शाएंगे इसके ऊपर एक आयताकार बॉक्स। ये दर्शाएगा आपका U को। तो ये सब ये इसके A और B जो है U के उपसमुच्चय हैं, मतलब U में सारे अवयव उपस्थित थे पहले से। तो 11 तक आ गए, 12 13 14 और 15। तो देखिए
इस एग्जाम्पल की सहायता से हम कुछ बातें समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, तो पहला है, अगर आपको ए यूनियन बी दर्शाना है तो हम दर्शाएंगे पहले आपको एक आयताकार बॉक्स यू, ये इसके अंदर ए, ये इसके अंदर बी, ये समुच्चय ए का वृत्त और ये समुच्चय बी का वृत्त। तो ए यूनियन बी का मतलब है ये पूरा जो हिस्सा है जो मैं भर रहा हूँ, छायांकित कर रहा हूँ, ये पूरा हिस्सा क्या हो गया, ए यूनियन बी को दर्शाएगा। अगर आपको दर्शाना है ए इंटरसेक्शन बी, तो ए और इंटरसेक्शन बी में आप क्या करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी में आप दोनों में जो अवयव कॉमन है, ये ए है, ये बी है, तो दोनों का ये उभयनिष्ठ क्षेत्र, ये दोनों में जो कॉमन अवयव है, ये हिस्सा ए इंटरसेक्शन बी को बताएगा। अगर आपको ए माइनस बी बताना है, क्या बताना है, ए माइनस बी, तो ए माइनस बी का क्या मतलब होता है कि जो दोनों में कॉमन अवयव हैं वो ए में से हटाने हैं। मतलब ये जो हिस्सा आएगा ये ए माइनस बी का हिस्सा है। किसका हिस्सा है, ए माइनस बी का। अगर आपको बताना है बी माइनस ए, तो ये जो इधर का हिस्सा आएगा ये बी माइनस ए का हिस्सा होगा। तो ये जो हिस्सा है ये आपका किसको बताएगा, b माइनस ए को। b माइनस ए का मतलब क्या है, जो दोनों में उभयनिष्ठ अवयव है वो b में से हटाने हैं। तो दोनों के उभयनिष्ठ अवयव कौन से थे, इंटरसेक्शन क्या था, 6, 7, 8, तो ये हटा दोगे तो ये वाला जो हिस्सा आएगा 9, 10, 11, ये किसको बताएगा, b माइनस ए को बताएगा। अगर आपको जैसे ये ए, ये बी, ए यूनियन बी का डैश पूछ ले, ए यूनियन बी का डैश, तो ये आपके ए यूनियन बी है, डैश मतलब इसको छोड़ करके, तो इसको छोड़ना है भाई। डैश का मतलब क्या होता है, यू में से उसको हटाना। तो ये था आपका ए यूनियन बी, ये हिस्सा कौन सा, ए यूनियन बी, इसको छोड़ना मतलब ये जो बाहर वाला हिस्सा आएगा वो क्या आ जाएगा, ए यूनियन बी का डैश आएगा। ये आपका ए यूनियन बी था, इसको यू में से हटा दिया, तो इसको छोड़ करके जो बाहर का हिस्सा है वो क्या है, ए यूनियन बी का डैश। तो ये थे आपके कुछ वेन आरेख के द्वारा डायग्राम। अब देखिए एक फॉर्मूला है, वो किसका है, दो समुच्चयों के सम्मिलन और सर्वनिष्ठ के अवयव पर आधारित एक सूत्र है। किसका है, सम्मिलन और सर्वनिष्ठ उभयनिष्ठ इंटरसेक्शन। तो दो समुच्चय जिनका सम्मिलन हो तथा सर्वनिष्ठ हो उस पर एक आधारित है। तो क्या है, हम समुच्चय ए में कितने अवयव है काउंट करेंगे, समुच्चय बी में कितने अवयव है, तो एन ए यूनियन बी मतलब ए और बी में जो अवयव है उनकी संख्या, एन मतलब क्या है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी। फॉर्मूला इसका होगा एन ए समुच्चय ए के अवयव प्लस एन बी समुच्चय बी के अवयव
माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, समुच्चय ए और बी के अवयवों का सर्वनिष्ठ, ये फॉर्मूला है। अगर 3 का हो एन ए यूनियन बी यूनियन सी का, तो हो जाएगा एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये आपके 2 फॉर्मूले और हैं। देखिए कैसे काम आएंगे। देखिए क्वेश्चन इसके रिलेटेड, आपके 2 समुच्चय है, एक समुच्चय x है, एक समुच्चय y है। तो समुच्चय x में अवयवों की संख्या 17 है, समुच्चय y में अवयवों की संख्या 23 है, और आपको दोनों का यूनियन दिया हुआ एन x यूनियन y वो है 38। तो एन x इंटरसेक्शन y ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? एन x इंटरसेक्शन y। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होगा? एन x यूनियन y बराबर एन x प्लस एन y माइनस एन x इंटरसेक्शन y। तो आपको यूनियन का मान दिया हुआ है, इसका मान दिया हुआ है, एन y का मान दिया हुआ है, x इंटरसेक्शन y निकालना है। तो देखिए ये माइनस का है, ये प्लस हो जाएगा। एन x इंटरसेक्शन y बराबर 23 और 7 हो गए आपके 40, 23 और 17 40, 23 से 7 10 40 माइनस 38। तो आप क्या जाएंगे भाई? 2 अवयव जो है दोनों में उभयनिष्ठ है। तो जब आपको ऐसे संख्या दी हुई सीधी सीधी, तो आप इजीली इस सवाल को कर लोगे। तो देखिए, तो ऐसे सवाल जब दूसरे चेंज लैंग्वेज फॉर्म में आएंगे तो क्या होगा? 70 व्यक्तियों के समूह में 70 व्यक्तियों के समूह में 37 व्यक्ति कॉफ़ी को पसंद करते हैं। आपका समूह है 70 व्यक्तियों का, समूह है 70 व्यक्तियों का, उसमें से 37 व्यक्ति जो है कॉफ़ी को पसंद करते हैं। कॉफ़ी को पसंद करने वाले व्यक्ति है 37 व्यक्ति। 52 व्यक्ति जो है चाय को पसंद करते हैं, 52 व्यक्ति जो है चाय को पसंद करते हैं। तो आपको बताना है, और प्रत्येक व्यक्ति जो है दोनों में कम से कम एक पेय पदार्थ तो अवश्य पसंद करता है। ऐसा नहीं है कि भाई 70 व्यक्तियों का समूह है, उनमें से कोई व्यक्ति जो है इन दोनों में से कुछ भी पसंद नहीं करे। 70 के 70 व्यक्ति हैं, उनमें से एक दोनों में एक चीज़ तो जरूर पसंद करता है। कुछ ऐसे आदमी जो चाय और कॉफ़ी दोनों पीना पसंद करते हैं, किसी को केवल चाय पसंद है, किसी को केवल कॉफ़ी पसंद है। लेकिन टोटल जो 70 व्यक्ति हैं, 70 आपके जो 70 व्यक्ति हैं, उनमें से एक भी ऐसा नहीं है जिसको चाय या कॉफ़ी दोनों ना पसंद हो। तो आपको बताना है कि कितने व्यक्ति चाय और कॉफ़ी दोनों को पसंद करते हैं। सवाल यह है, चाय और कॉफ़ी, कितने व्यक्ति हैं जो चाय और कॉफ़ी दोनों को पसंद करते हैं। तो जब भी आपसे और से सवाल पूछा जाए, चाय और कॉफ़ी, और का मतलब आप लगाएंगे यहाँ पे इंटरसेक्शन से। क्या लगाएंगे? आपको इंटरसेक्शन ज्ञात करना है। टोटल ये आपको कुल व्यक्ति दिए हुए हैं, ऐसे व्यक्ति हैं जो चाय और कॉफ़ी पसंद करते हैं, मतलब ये यूनियन है। क्या है? यूनियन। हम इसको मान लेते हैं एन ए यूनियन बी है। कॉफ़ी को मान लेते हैं एन ए, चाय को मान लेते हैं हम एन बी। तो चाय और कॉफ़ी दोनों, तो ये हो जाएगा भाई आपको एन ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात करना। तो फॉर्मूला लगाओगे एन ए यूनियन बी। एन ए यूनियन बी का मान है 70। एन ए का मान 37 व्यक्ति कॉफ़ी को पसंद करते हैं, चाय को पसंद करते हैं 52, माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो ये आ गया इधर एन ए इंटरसेक्शन बी बराबर 7 2 9 5 8 माइनस 70। तो जाएंगे 19 व्यक्ति जो है दोनों को पसंद करते हैं।
देखिए और समझते हैं ऐसा क्वेश्चन एक, 65 व्यक्तियों के समूह में, तो समूह है आपके 65 व्यक्तियों का, 65 व्यक्तियों के समूह में 40 व्यक्ति क्रिकेट को, 40 व्यक्ति किसको पसंद करते हैं? क्रिकेट को। और 10 व्यक्ति क्रिकेट तथा टेनिस दोनों को पसंद करते हैं। 10 व्यक्ति जो है क्रिकेट तथा टेनिस या क्रिकेट और टेनिस दोनों को पसंद करते हैं। क्रिकेट तथा टेनिस को 10 व्यक्ति पसंद करते हैं, तो कितने व्यक्ति केवल टेनिस को पसंद करते हैं? सवाल यह है आपका, कितने व्यक्ति केवल टेनिस को पसंद करते हैं किंतु क्रिकेट को नहीं? केवल टेनिस और कितने व्यक्ति टेनिस को पसंद करते हैं? दो सवाल है आपके, केवल टेनिस और टेनिस। तो देखिए आपका कुल समूह है 65 व्यक्तियों का, तो ये आपका क्या है? यूनियन है, एन ए यूनियन बी। क्रिकेट को हम मान लेते हैं एन ए, और तथा दोनों को पसंद करना है ना, दोनों को पसंद करते हैं, जो कॉमन होता है, क्या होता है? कॉमन। ये है एन ए इंटरसेक्शन बी। अब देखिए यहाँ पे दो समस्या है, केवल टेनिस और टेनिस। तो टेनिस है आपका एन बी, टेनिस बी को पसंद करने वाले। केवल का मतलब क्या होता है अभी आपको समझाएंगे। केवल टेनिस और टेनिस में क्या डिफरेंट है समझेंगे। पहले हम फॉर्मूला लगाते हैं, एन ए यूनियन बी का, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। एन ए यूनियन बी का मान 65 है, एन ए का मान क्रिकेट को पसंद करने वाले 40 है, टेनिस को पसंद करने वाले हमें ज्ञात करने हैं, दोनों को पसंद 10 करते हैं। तो 40 माइनस 10 हो गए 30, तो 65 माइनस 30, तो ये हो गए भी आपके 35। देखिए इसको मैं समझाता हूँ आपको, वेन आरेख से समझेंगे। तो ये तो आपका हो गया भाई सार्वत्रिक समुच्चय U। ये कैसा है? सार्वत्रिक समुच्चय U है। देखिए ये क्रिकेट को पसंद करने वाले क्रिकेट, ये हो गया आपके टेनिस को पसंद करने वाले टेनिस। तो क्रिकेट को कितने व्यक्ति पसंद करते हैं? 40। तो देखिए दोनों को पसंद करते हैं भाई 10। दोनों को कितने पसंद करते हैं? क्रिकेट और टेनिस दोनों को पसंद करने वाले हैं आपके पास है 10 व्यक्ति। क्रिकेट तथा टेनिस दोनों को पसंद करने वाले कितने व्यक्ति हैं? 10 व्यक्ति हैं। अब क्रिकेट को कितना पसंद करते हैं? 40। तो अगर मैं यहाँ पे 40 लिख देता हूँ सीधा सीधा, तो भाई ये पूरा जो सर्किल है, पूरा जो वृत्त है किसके लिए? क्रिकेट के लिए है। तो 40 से 10 50 हो गए, नहीं हो गए? तो ये क्या हो गया? 50 हो गया। तो हम क्या करेंगे, हमें तो कहा क्रिकेट को 40 से पसंद करते हैं, तो हम ये ग्राफ जो चित्र है गलत बना रहे हैं। तो हमने क्या किया, इसको क्रिकेट को पसंद करते हैं 40, लेकिन जो क्रिकेट के 40 व्यक्ति हैं उनमें से 10 ऐसे हैं वो टेनिस को भी पसंद करते हैं, वो 10 तो यहाँ पे आ गए। तो ये 10 इन 40 में ऐड है, तो हमें 40 माइनस 10 मतलब यहाँ पे 30 करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 40 माइनस 10 30। ये जो है, तो कभी आपको केवल क्रिकेट निकालना हो, क्या निकालना हो? केवल क्रिकेट को पसंद करने वाले। तो क्रिकेट को तो 40 पसंद करते हैं, लेकिन केवल क्रिकेट को जो 40 पसंद करते हैं उसमें से कुछ ऐसे हैं जो टेनिस को भी पसंद करते हैं। लेकिन आपको निकालना क्या? केवल क्रिकेट, ऐसे व्यक्ति जो सिर्फ क्रिकेट को पसंद करे, टेनिस को पसंद नहीं करे। तो हम क्या करेंगे, क्रिकेट को पसंद करने वाले जो हैं कुल, उसमें से ऐसे व्यक्तियों को माइनस कर देंगे जो दोनों को पसंद करते हैं। तो क्रिकेट को पसंद करते हैं 40, इसमें 10 ऐसे भी थे जो दोनों को पसंद कर रहे थे। तो क्या हो गया भाई? उत्तर 30। ये पूछा नहीं गया लेकिन बता दिया। वैसे ही आपने निकाला है कि भाई टेनिस को 35 व्यक्ति पसंद करते हैं। टेनिस को कितने व्यक्ति पसंद करते हैं? 35। लेकिन 35 में से 10 ऐसे लोग भी हैं जो किसको पसंद करते हैं? क्रिकेट को। तो अगर आपको केवल टेनिस चाहिए, क्या चाहिए? केवल टेनिस को पसंद करने वाले व्यक्ति, तो ये होगा भाई टेनिस को पसंद करने वाले व्यक्ति माइनस ऐसे व्यक्ति जो क्रिकेट और टेनिस दोनों को पसंद करते हैं। तो क्या हो जाएगा? 35 माइनस 10, 25 ही व्यक्ति हैं जो केवल टेनिस को पसंद करते हैं। तो इसका उत्तर आपका आएगा 25। ये सूत्र होगा केवल टेनिस के लिए। अब देखो इनका योग करो, देखें तो 30 से 10 40 और 40 से 20 कितने हो गए? 65। समूह कितने व्यक्तियों का था?
65, इनको ऐड करेंगे तो कुल 65 आ रहे हैं। आप देखिए ये टेनिस का है एक व्रत, तो टेनिस को कितना पसंद कर रहा है 35, क्रिकेट को कितना पसंद कर रहे हैं 40, 10 व्यक्ति दोनों को पसंद कर रहे हैं और केवल क्रिकेट को पसंद करते हैं 30। मतलब ये एक तरह से ए माइनस बी भी कह सकते हो, इसको क्या कर सकते हो, ए माइनस बी है, ये बी माइनस ए है। तो ये जो क्वेश्चन है हम इस डायग्राम के आधार पर भी समझ सकते हैं, वेन आरेख के आधार पर भी इनको समझा जा सकता है। देखिए एक प्रश्न और देखते हैं। विद्यार्थियों के एक समूह में 100 विद्यार्थी हिंदी जानते हैं। विद्यार्थियों का टोटल एक ग्रुप है, उसमें 100 विद्यार्थी हैं जो हिंदी विषय को जानते हैं। 50 विद्यार्थी अंग्रेजी विषय को जानते हैं। 50 विद्यार्थी अंग्रेजी विषय को जानते हैं। 25 विद्यार्थी दोनों विषय को जानते हैं, अंग्रेजी तथा हिंदी, अंग्रेजी तथा हिंदी दोनों विषय को जानने वाले विद्यार्थी हैं भाई 25। तो आप विद्यार्थियों में से प्रत्येक विद्यार्थी या तो हिंदी जानता है या अंग्रेजी जानता है। जितना ग्रुप है उसमें से ऐसा कोई भी विद्यार्थी नहीं है जो दोनों लैंग्वेज नहीं जानता हो, या तो हिंदी या अंग्रेजी जानता ही है। तो आपको बताना है समूह में कुल कितने विद्यार्थी हैं। समूह में आपको बताना है कुल विद्यार्थी। तो देखिए हिंदी को अगर आप लिखना चाहो तो हम लिख सकते हैं हिंदी पढ़ने वाले विद्यार्थी हो जाएंगे NH, इंग्लिश को पढ़ने वाले हो जाएंगे NE। जब बीच में तथा या और का प्रयोग हो तो यह इंटरसेक्शन होता है। आपको बताया हुआ दोनों विषय पढ़ रहे हैं मतलब कॉमन है। N हिंदी इंटरसेक्शन इंग्लिश, NH इंटरसेक्शन E। कुल निकालना है मतलब आपको H यूनियन E, यहाँ पे कुल विद्यार्थियों का समूह पूछ रहा है, यूनियन पूछा जा रहा है आपको। तो अब आप फॉर्मूला लगा दीजिए, NH यूनियन E बराबर NH प्लस NE माइनस NH इंटरसेक्शन E। तो आपको यूनियन तो याद करना है। NH है आपके 100 विद्यार्थी, अंग्रेजी के हैं 50 और दोनों पढ़ने वाले हैं 25। तो 100 प्लस 50 150 माइनस 25, आपका उत्तर आ जाएगा भाई 25 विद्यार्थी हैं जो दोनों भाषाओं को जानता है। ऐसा ही एक सवाल और समझते हैं। आप 3 का समझते हैं हम। जब आपको 3 समूचे दिए हुए हो तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15। 60 लोगों के सर्वेक्षण में, कुल 60 लोग हैं, कुल कितने 60 लोग, 60 लोगों के सर्वेक्षण में यह पाया गया कि 25 लोग समाचार पत्र H, 25 लोग समाचार पत्र H, 26 लोग समाचार पत्र T और 26 लोग समाचार पत्र I को पढ़ते हैं। 9 लोग H तथा I दोनों को, 9 लोग H तथा I दोनों को पढ़ते हैं 9 लोग। 11 लोग S तथा T, 11 लोग S तथा T। 8 लोग T तथा I, 8 लोग T तथा I। और 3 लोग तीनों का पढ़ते हैं, तीनों का, तो H T और I तीनों का पढ़ने वाले हैं भाई 3 लोग। तो ज्ञात करो, क्या ज्ञात करो,
कम से कम एक तो पढ़ता ही हो, कम से कम एक समाचार पत्र पढ़ने वाले की संख्या, और केवल दूसरा सवाल आपका, ठीक केवल एक समाचार पत्र, ठीक केवल एक समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या, एक समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या। तो कम से कम एक समाचार मतलब ऐसा है जो कम से कम एक तो पढ़े ही है, मतलब आपको निकालना है यूनियन, क्या निकालना है, कम से कम एक पढ़े और ठीक एक, ये तो है कम से कम एक पढ़ता, मतलब वो कम से कम और अधिक से अधिक में आप बात समझेंगे, क्या कम से कम एक अखबार तो पढ़े। तो पहले हम ज्ञात करेंगे कि केवल हिंदी पढ़ने वाले, केवल इंग्लिश टी का पढ़ने वाले, केवल आई का पढ़ने वाले, लेकिन अधिक से अधिक तो 2 भी पढ़ सकता है, 3 भी पढ़ सकता है, जितने आपके पास समाचार पत्र उपलब्ध हैं वो सारे पढ़ सकता है, कम से कम एक तो पढ़े। तो अधिकतम कितने, अधिकतम जितने उपलब्ध वो सारे पढ़े। तो हमें जो एक पढ़ता है उसको भी ऐड करना है, जो 2 पढ़ते हैं उनको भी ऐड करना है, जो तीनों पढ़ता है उनको भी ऐड करना है, मतलब आपको निकालना है तीनों का यूनियन। मतलब आपको यहाँ पे क्या ज्ञात करना है, एच यूनियन आई यूनियन टी ज्ञात करना है। यहाँ पे ठीक एक जो केवल एक पढ़े, ज़्यादा नहीं पढ़े, उनको ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहले हम ज्ञात करते हैं। तो देखिए मैंने आपको बताया तथा का मतलब होता है इंटरसेक्शन, तो ये आप लिख दो NH है, ये NT है, ये NI है, ये आपका है NH इंटरसेक्शन I, NH इंटरसेक्शन T, NT इंटरसेक्शन I, और ये आपका है NH इंटरसेक्शन T इंटरसेक्शन I। तो देखिए फॉर्मूला बताया था मैंने आपको NH यूनियन I यूनियन T का, क्या फॉर्मूला था, NH प्लस NI प्लस NT, दोनों का इंटरसेक्शन कॉमन माइनस होगा, H इंटरसेक्शन I, NH इंटरसेक्शन T, NI इंटरसेक्शन T, प्लस करेंगे तीनों का H इंटरसेक्शन I इंटरसेक्शन T। तो फॉर्मूला के NH का मान है आपका 25, इसका 26, इसका 26, -9 -11 -8 प्लस 3, तो 26 एकम 26, 26 दूनी 52, 26 से 78, 78 2 80 -28, तो आपके हो गए आपके 52 व्यक्ति जो हैं सभी तरह का समाचार पत्र पढ़ते हैं। अब देखिए, अब आपको चाहिए केवल एक समाचार पत्र पढ़ने वाले व्यक्ति की संख्या, जो ऐसे आदमी जो केवल एक ही समाचार पत्र पढ़े। तो देखिए ये बात मैं आपको समझाता हूँ, एक बार डायग्राम से समझते हैं इसको हम, एक बार क्या देख करें। तो देखिए ये आपका होगा आयताकार बॉक्स यू को दर्शाएगा, ये हिंदी के 25, ये थोड़ा बड़ा बना लेते हैं इसको, देखिए ये है H, ये है I और ये T मान लिया हमने। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे नीचे से, तीनों में कॉमन क्या है, तीनों पढ़ने वाले। तो आप देखो इन तीनों में हिस्सा कौन सा, ये वाला हिस्सा है जो H में भी आ रहा है, I में भी आ रहा है, T में भी आ रहा है, तो तीनों अखबार पढ़ने वाले होंगे यहाँ पे 3। ऐसे लोग 3 हैं जो H, I और T तीनों का अखबार पढ़ते हैं, वो है 3 लोग। अब H और I का है कितने हैं, H और I को पढ़ने वाले 9, और कॉमन है H I के 9 कॉमन है, तो ये H और I, तो ये H I का हिस्सा ये कॉमन हिस्सा है,
ये HI का कॉमन हिस्सा है, ये 9 लोग हैं, लेकिन इन 9 में ये 3 भी जुड़े ना, तो कितना हो गया भाई 6 लोग। 9 - 3 6, 9 - 3 6 आ गया आपका। अब देखिए इसी प्रकार से H इंटरसेक्शन T, H और T का हिस्सा ये है आपका कॉमन हिस्सा, H और T का ये है। कितने लोग हैं 11 लोग हैं, लेकिन 11 में से 3 तो मैं पहले लिख चुका हूँ, मतलब कितने हो गए भाई 11 - 3 8, ये दोनों का कॉमन। T और I में कितने हैं 8 है, 3 पहले आ चुके हैं, तो 8 - 3 कितने हो गए 5, वापस देखिए आ जाएगा। अब हिंदी के पढ़ने H का पढ़ने वाले कितने हैं 25, तो 6 3 9, 9 और 8 17, तो 17 और 8 हो जाएगा आपके 25। T को कितने पढ़ते हैं 26, ये T का हिस्सा 26 है, तो 8 और 5 13, 3 16 और 10 हो गए 26। 6 3 9 और 5 14 और 12 हो गए आपके 26। इन सबको जोड़ो, सबकी संख्या जोड़ो, तो 8 है 6 14, 14 3 17, 17 और 8 25, 25 से 5 30, 10 40, 10 50 और 2 52, ये आपका आ गया भाई तीनों का यूनियन। अब ये सवाल है कि भाई ठीक ठीक केवल एक एक बार पढ़े, तो ये 8 आदमी ऐसे हैं जो केवल एक ही अखबार पढ़ते हैं, 8 आदमी हैं जो केवल H का अखबार पढ़ते हैं, 12 आदमी ऐसे हैं जो केवल I का अखबार पढ़ते हैं और कोई दूसरा अखबार नहीं पढ़ते, और 10 आदमी ऐसे हैं जो केवल T का अखबार पढ़ते हैं और कोई दूसरा अखबार नहीं पढ़ते। क्या है 8 व्यक्ति केवल H का पढ़ते हैं, 12 व्यक्ति केवल I का पढ़ते हैं, T का केवल पढ़ते हैं 10, तो केवल ठीक ठीक एक पढ़ने वाली, तो H के पढ़ने वाले 8, I के पढ़ने वाले 12 और T को पढ़ने वाले 10, तो केवल एक समाचार पत्र पढ़ने वाले व्यक्ति कितने हैं आपके पास, कुल 30 व्यक्ति हैं जो केवल एक ही तरह का एक एक प्रकार का समाचार पत्र पढ़ते हैं। तो ये आपके वेन डायग्राम से सवाल का उत्तर आ गया, इसका हमने पहले बताया था, दोनों सवालों के हम उत्तर बता चुके हैं वेन डायग्राम से। अब अगर इसका फॉर्मूला से देखते हो तो क्या होता, अब देखिए ये क्या है, जैसे आपको ये 9 दिया हुआ H तथा I का पढ़ते हैं, ये 9 है, ये 9 ऐसे आदमी जो H और I का पढ़ते हैं, लेकिन इनमें से 3 तो ऐसे हैं जो तीनों ही पढ़ते हैं, मतलब जो केवल और H और I का पढ़ने वाले जो हैं, अगर आपको ज्ञात किया जाए केवल H तथा I, केवल H तथा I को पढ़ने वाले, तो क्या हो जाएगा 9 में से आपको 3 घटाना पड़ेगा, तो 9 - 3 कितने हो गए 6। केवल H तथा T 11 - 3, 11 - 3 8, केवल T तथा I को पढ़ने वाले 8 - 3 5। तो ये जो है अगर आपसे पूछा जाए ऐसे व्यक्ति जो 2 अखबार पढ़ते हैं वो कितने हैं, 19 व्यक्ति हैं ऐसे जो 2 अखबार पढ़ते हैं। ऐसे व्यक्ति हैं, ये कितने, देखिए ये आपने क्या नहीं कहा, केवल H और I को पढ़ने वाले, तो ये ऐसे व्यक्ति हैं जो कम से कम 2 अखबार तो पढ़ते हैं, और तीनों को पढ़ने वाले कितने हैं 3, तो ये हो गए 2 को पढ़ने वाले, ये है 3 को पढ़ने वाले, ये कितना है, ऐसे व्यक्ति हैं जो 2 अखबार पढ़ते हैं, ये है ऐसे व्यक्ति जो 3 अखबार पढ़ते हैं, तो कुल कितने हो गए 2 और 3 को पढ़ने वाले,
19 और 3 22 व्यक्ति हैं जो 2 या 2 से ज़्यादा बार पढ़ते हैं। हमें निकालना है केवल एक पढ़ने वाले, तो कुल व्यक्ति कितने हमारे पास 52। तो 52 में से हम माइनस कर देंगे 19 प्लस 3, तो 52 माइनस 22, तो आपका उत्तर आ जाएगा भाई 30 व्यक्ति हैं, जो हमने अभी बताया था आपको इधर से हल करके कि इस प्रकार से केवल एक एग्जैक्ट एक अखबार या समाचार पत्र पढ़ने वाले व्यक्ति हैं। तो ये आपके इतना ही टॉपिक था, चैप्टर नंबर 1 समुच्चय। अच्छा चैप्टर है, कंपटीशन में भी अच्छे सवाल आते हैं इसके। कंपटीशन में एक इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं आपके, इन पर आप फोकस करेंगे। चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, अच्छी तरह चैप्टर की तैयारी करेंगे। इस चैप्टर का आगामी दिनों में आपका टेस्ट लिया जाएगा ताकि आपने कितना सीखा है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।